लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। जो ये गालम गलोच की सियासत है, जो इल्जामात की सियासत है, जो इंतकाम की सियासत, ये ना मेरा ट्रेनिंग रहा है और ना मैं समझता हूं कि आगे जाके इन सूरत हाल में पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलबूते पे भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं और ख्वाहिश तो यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बने। यही तरीका है कि हम अवाम दोस्त हुकूमत चलाएं। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून को अपने बलबूते पर सियासत करने का मशवरा। उम्मीद है मुस्लिम लीग नून के लिए बाप कल भी बुरा था, आज भी बुरा होगा। मियां साहब सिर्फ लाहौर पर फोकस करें। तंज किया, पंजाब में जिमनी इलेक्शन ना जीतने वाले हमें क्या सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पंजाब में नून लीग मुश्किलात का शिकार है। आज भी एक किस्म की फील्ड सजाई जा रही है। हम हर पिच पर खेलने के लिए तैयार हैं। हम दाएं बाएं नहीं, अवाम की तरफ देखते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पहला इलेक्शन होगा जिसमें पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। हमेशा सबको साथ लेकर चले, आइंदा भी ऐसा ही करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की हमेशा से अजीज रही। यह हमारा शौक, हमारी मोहब्बत और फिक्र थी। सूबे में सड़कों के जाल बिछाए, सैकड़ों छोटे डैम के मंसूबे शुरू किए। नवाज शरीफ का बलोच सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में इजहार ख्याल। नून लीगी कायद से बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मैप के कायदीन से मुलाकात। मुस्तकबिल में इश्तराक अमल और सियासी ताउन करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद। नवाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात होगी। बात हो गई अगला वजीर आजम लाहौर से ना लड़काना से, रायविंड से होगा। अतातारर का बड़ा दावा। नून लीगी रहनुमा ने कहा, वोट को इज्जत दो का बयानिया इदारे के न्यूट्रल होने के साथ खत्म हो चुका। इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात इतने शदीद नहीं कि दोबारा बात ना हो सके। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन की सियासी शख्सियात की मुलाकात। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद रांझा साथियों समेत नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने की फैसला कुन जिद्दोजहद करेंगे। खालिद रांझा का नून लीग की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीटीआई को एक और रिलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म दे दिया। ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि जेल में ट्रायल करना पड़ा। अदालत का इस्तफसार। जेल में ट्रायल की वजूहात का रिकॉर्ड तलब। चेयरमैन पीटीआई की इस्तदा मंजूर करते हुए 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार को अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर लिया। अब ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। अदालती इख्तिसार पर नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, नैब जो एतराज उठाया वो तो कानून में है ही नहीं। स्मोग ने लाहौर को यरगमाल बना लिया। आज सुबह फिजा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 400 तक पहुंच गई। शहरी साफ हवा को तरस गए। सांस लेना हुआ मुहाल। सांस, गले समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगीं। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब में स्मोक की हंगामी सूरत हाल। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कल इजलास तलब कर लिया। एक बार फिर सख्त फैसलों का इम्कान। 1 या 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़। लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों पर भी गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब न्यू स्मोक और माहौलियाती आलूदगी में कमी न होने की वजूहात सामने ले आया। पंजाब हुकूमत 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट के नाम पर जारी फंड्स इस्तेमाल ही न कर सकी। बाबर आजम की कप्तानी पर लटकती तलवार टल गई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। सवाल किया,
बाबर की कप्तानी पर सब तनकीद कर रहे हैं, क्या करें? बाबर आजम को अभी कप्तान रहने दें, उसे ना छेड़ें। सीनियर खिलाड़ियों का मशवरा। कहा, पीएसएल की बुनियाद पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन समझ से बाहर। जब डोमेस्टिक सीजन के परफॉर्मेंस को इज्जत नहीं दी जाएगी तब यही रिजल्ट सामने आएंगे। सिलेक्शन कमेटी वो होनी चाहिए जो मेरिट पर काम करे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया। क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने का इल्जाम। साबिक वफाकी वजीर मोहन्नस इलाही के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक वजीर जब गिरफ्तार हो उन्हें अदालत पेश किया जाए। मोहन्नस इलाही को अदम पेशी पर इश्तेहारी करार दिया जा चुका है। लाहौर एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आईएमएफ मिशन की पाकिस्तान में यूएई सफीर से मुलाकात। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान रवा माली साल के दौरान कोई नया टैक्स न लगाने पर उसूली इत्तफाक। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.25 महंगी करने पर फैसला महफूज कर लिया। कीमत में इजाफा जुलाई से सितंबर समाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी सतह पर कीमतों में कमी। मुल्क में डॉलर तगड़ा। 16 नवंबर से मुल्क में डीजल पर रिलीफ। पेट्रोल महंगा होने का खदशा। 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 से 3 रुपए इजाफे का इम्कान। 16 नवंबर से हाई स्पीड डीजल पर 8.5 रुपए तक रिलीफ मुतवक्के। मिट्टी का तेल भी 5.5 रुपए लीटर तक सस्ता हो सकता है। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर हेस्को के सीईओ को हटा दिया गया। हेस्को रीजन में बिजली चोरी की शरह पेस्को और केस्को के बाद सबसे ज्यादा है। जीएम टेक्निकल फेस्को मोहम्मद बशीर को सीईओ हेस्को का चार्ज दे दिया गया। कराची पोर्ट पर इंपोर्टेड गंदम ट्रकों के जरिए चोरी। ट्रकों पर जाली नंबर प्लेट लगाकर गंदम चोरी करने की वारदात। केपीटी कस्टम्स की नाक के नीचे से गंदम से भरा ट्रक पोर्ट से बाहर निकल गया। ड्रैप का मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड सिरिंजों की फरोख्त का नोटिस। सिरिंजेस हेपेटाइटिस, एड्स जैसी मुतअद्दिद बीमारियों के फैलाव का बाइस बन सकती हैं। पाबंदी शुदा मसनूआत की फरोख्त, तकसीम और स्टॉकिंग में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फील्ड दफातर और सूबाई महकमा सेहत को भी हिदायत जारी।